हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, अकाउंटिंग रेशियोज, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इंपॉर्टेंट इसलिए है, एक तो बोर्ड्स के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, प्लस साथ में आप सीए करोगे या सीएस करोगे, सीएमए करोगे, है ना, उसके बाद बैचलर्स डिग्री तो करोगे ना, अगर ये भी प्रोफेशनल नहीं करा तो बीकॉम करोगे या बीबीए करोगे, तो वहाँ पे आपको ये चैप्टर ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से बेसिकली हम लोग ना समझेंगे अपने एसेट्स लाइबिलिटीज़ में जो रेशियोज़ होती है उसके बारे में, है ना, कि भाई मेरे एसेट जो है कंपैरिजन होता है। बेसिकली क्या होता है? कंपैरिजन, कि मेरा करंट एसेट करंट लाइबिलिटी से कितना ज़्यादा है। क्लियर? उसके बाद अगर हम बात करें तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियोज, हमारे पास बेसिकली अकाउंटिंग रेशियोज में 4 अलग अलग टाइप हैं। पहली अगर हम बात करें तो क्या है बेटा? लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो, लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है? करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी। तो इसके अंदर सिर्फ 2 ही रेशियोज हैं हमारे पास, एक तो करंट रेशियो, दूसरा लिक्विड रेशियो। करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो में ज़्यादा कुछ डिफरेंस है भी नहीं है, ठीक है भाई, छोटा बड़ा माइन्यूट से डिफरेंस है, वो हमें यहाँ पे देखना है। तो इसलिए लिक्विड रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो के अंदर हमारे पास 2 ही रेशियोज आती हैं, करंट और लिक्विड। उसके बाद सॉल्वेंसी रेशियो की बात करें हम लोग, तो सॉल्वेंसी रेशियो में हमारे पास 4 रेशियोज हैं। फर्स्ट इज डेट इक्विटी रेशियो, सेकंड इज टोटल एसेट टू डेट रेशियो, थर्ड प्रोप्राइटरी टर्नओवर रेशियो, फोर्थ बेटा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ठीक है। ये हमारे पास 4 रेशियोज बेटा कौन सी है? सॉल्वेंसी रेशियोज है। फिर अगर हम बात करें टर्नओवर रेशियो की, देखो लिक्विडिटी का मतलब मैंने बताया आपको, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी। सॉल्वेंसी के अंदर हमारे पास क्या आता है? बेसिकली डेट और इक्विटी, ठीक है। अधिकतर हम लोग डेट और इक्विटी के बीच में बात करेंगे, किसके अंदर? सॉल्वेंसी रेशियो में। लॉन्ग टर्म के बारे में बात करते हैं। लिक्विडिटी मतलब शॉर्ट टर्म, सॉल्वेंसी मतलब लॉन्ग टर्म। तो अब फर्स्ट और सेकंड रेशियो जो है वो बैलेंस शीट के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। बैलेंस शीट पे अपने पास जो 5 चीज़ें होती हैं उसमें से इन्होंने 2 अलग अलग टाइप की रेशियोज बांट दी। पहली कौन सी है? लिक्विड रेशियो, दूसरी कौन सी है? मतलब लिक्विडिटी। सेकंड कौन सी है? सॉल्वेंसी। लिक्विडिटी हमें बात करती है शॉर्ट टर्म के लिए, लिक्विडिटी बात करती है, सॉल्वेंसी बात करती है लॉन्ग टर्म के लिए। समझ में आई बात? तो बैलेंस शीट की रेशियोज हमारे पास पहली और दूसरी हुई। फिर थर्ड और फोर्थ जो रेशियो है वो हमारा इनकम स्टेटमेंट की रेशियोज हो गई बेटा। थर्ड कौन सी है? टर्नओवर। फोर्थ कौन सी है? प्रॉफिटेबिलिटी। समझ में आई बात? तो बैलेंस शीट की 2 टाइप हैं, लिक्विडिटी रेशियो और सॉल्वेंसी। उसके बाद इनकम स्टेटमेंट की 2 टाइप हैं, टर्नओवर और प्रॉफिटेबिलिटी। यहाँ तक कोई डाउट? क्लियर है पॉइंट? तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लिक्विडिटी रेशियो से। लिक्विडिटी रेशियो के अंदर हमारे पास पहली रेशियो जो है बेटा कौन सी है? करंट रेशियो। बहुत ही आसान है, करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। ये हमारा फॉर्मूला है। क्या लिखा हुआ है? इट एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी। करंट एसेट और करंट लायबिलिटी के बीच में रिलेशनशिप जो है वो कौन एस्टैब्लिश करता है? करंट रेशियो एस्टैब्लिश करता है। आइडियल रेशियो क्या होती है बेटा? ध्यान रखना, 2:1। आपके पेपर में, पेपर मतलब कि वाइवा वगैरह में बहुत पूछा जाता है, ठीक है। अकाउंटिंग रेशियोज में से वाइवा बहुत पूछा जाता है, और ये पूछा जाएगा कि भाई कौन सी आइडियल रेशियो है, करंट रेशियो की कौन सी आइडियल है। अगर 2:1 है ना तो हम आइडियल मानते हैं। आइडियल मतलब कि ठीक है, बिजनेस में कोई दिक्कत नहीं है। बात क्लियर? करंट एसेट जो है वो करंट लायबिलिटी का क्या होना चाहिए? डबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा? डबल। 2:1 जब तो बनी, क्या होना चाहिए बेटा? डबल। अब हमारे पास वैसे तो पता है हमें कि करंट एसेट कौन कौन से होते हैं, बट मैंने यहाँ पे आपको लिखवा दिया। करंट एसेट कौन कौन से होते हैं बेटा? पहला करंट इन्वेस्टमेंट, दूसरा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट एंड मार्केटेबल सिक्योरिटी, तीसरा इन्वेंट्रीज। लेकिन इन्वेंट्रीज में क्या नहीं आता, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है यार, लूज टूल स्टोर्स एंड स्पेयर्स, ठीक है। इन्वेंट्री में हम लोग लूज टूल स्टोर स्पेयर्स को कंसीडर नहीं करते। कोई डाउट? फोर्थ है बेटा हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल कैसे निकालते हैं, ये इंपॉर्टेंट है जानना। बिल रिसीवेबल प्लस डेटर्स माइनस क्या होता है? बात क्लियर?
तो ट्रेड रिसीवेबल के अंदर ऑलरेडी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट माइनस होता है, कोई डाउट तो नहीं है। और दोनों चीजें आती है ट्रेड रिसीवेबल के अंदर, बिल रिसीवेबल भी आता है और डेटर्स भी आता है, कोई डाउट तो नहीं है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पता है आप लोगों को, है ना। उसके बाद शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अगर हमने कहीं पैसे दिए किसी को तो उसको क्या बोलेंगे, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अगर टाइम पीरियड उसका कम है तो। अदर करंट एसेट, अदर करंट एसेट में क्या आता है बेटा, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम एक्सेट्रा। ठीक है, आसानी है, डिफिकल्ट तो है नहीं। करंट इन्वेस्टमेंट हो गया, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हो गया, शॉर्ट टर्म लोन एडवांसेस हो गया, है ना, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हो गया, ट्रेड रिसीवेबल हो गया, अदर करंट एसेट हो गया। बस एक इन्वेंट्री के अंदर हमें क्या ध्यान रखना है, हाँ जी क्या ध्यान रखना है, लूज टूल स्टोर्स एंड स्पेयर्स को हम इन्वेंट्री में कंसीडर। तो अगर क्वेश्चन के अंदर हमारे पास ये सारी आइटम्स गिवन है ना, और हमें करंट एसेट निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, इन सभी को प्लस करेंगे एक्सक्लूडिंग लूज टूल स्टोर्स एंड स्पेयर्स। इनको हम करंट एसेट में इंक्लूड नहीं करेंगे, अगर इंक्लूड करा हुआ है तो उसको हटा देंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है यहां पर करंट एसेट के लिए। अब करंट लायबिलिटी की बात करें तो ये तो और आसान है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में क्या क्या आता है, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स। करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट का मतलब क्या होता है कोई बताएगा? बिल्कुल ठीक बात है। करंट ईयर में अगर मुझे पिछले 5 साल, अगर 5 साल पहले मैंने लोन लिया है तो आज 5th ईयर है जो मुझे पे करना है उस लोन को, तो आज के ईयर में, करंट ईयर में मैं उसको क्या मानूंगा, करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। समझ में आई बात? 2020 में मैंने एक लोन लिया है, लोन लिया था, 2025 में मुझे उसको पे करना है। कब पे करना है? 2025 में, 5 साल बाद पे करना है। तो 5 साल बाद यानी 2025 जब ईयर आएगा तो वो मेरा लॉन्ग टर्म बोरोइंग नहीं रहेगा, वो मेरा नॉन करंट लायबिलिटी से हटकर क्या बन जाएगा, करंट लायबिलिटी बन जाएगा। नहीं समझ में आई बात? 2020, 21, 22, 23, 24, चार जो भी 4 साल रहे ना हमारे, उन 4 साल के अंदर वो मेरी हमेशा क्या रहेगी, नॉन करंट लायबिलिटी रहेगी। क्या रहेगी बेटा? लेकिन जिस साल मुझे पे करना होगा ना लोन, उस साल में उसको क्या मान लूंगा, अपनी करंट लायबिलिटी मान लूंगा। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। कोई दिक्कत? सेकंड, ट्रेड पेबल पता है आपको क्या आता है, बिल रिसीव, बिल पेबल और क्रेडिटर्स, बिल पेबल और क्रेडिटर्स। अदर करंट लायबिलिटी में सब चीजें आती हैं, इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन बोरोइंग, इंटरेस्ट एक्रूड बट ड्यू ऑन बोरोइंग, अनक्लेम्ड डिविडेंड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस पता है क्या है? कॉल्स इन एडवांस करके आए थे हम शेयर कैपिटल के अंदर। उसके अंदर क्या होता है, अगर कोई शेयर होल्डर हमें एडवांस में कोई कॉल मनी पे कर देगा तो मेरी क्या बन जाएगी, कॉल्स इन, तो मेरी लायबिलिटी तो हुई ना यार, क्या है मेरी लायबिलिटी। ठीक है, अनक्लेम्ड डिविडेंड भी क्या है, मेरी लायबिलिटी है। मैंने अनक्लेम्ड डिविडेंड मतलब क्या हुआ, मैंने डिविडेंड प्रपोज तो कर दिया बट अभी तक शेयर होल्डर ने क्लेम नहीं करा, अनक्लेम्ड डिविडेंड है वो। तो जब तक वो क्लेम नहीं करता तब तक मेरी क्या बनी रहेगी, वो भाई मैं उसको यूज तो ना कर सकता हूँ यार। जब मैंने एक बार डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया है तो वो तो मेरे को देना ही पड़ेगा, बट अगर किसी शेयर होल्डर ने नहीं लिया अभी तक तो वो मेरी क्या बन जाएगी, लायबिलिटी बन जाएगी। ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, अनक्लेम्ड डिविडेंड और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। कोई डाउट किसी को? क्लियर है पॉइंट? चलिए अभी क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर। बेटा क्वेश्चन देखते हैं। हमारे सामने यहाँ पर एक करंट एसेट गिवन है 4 लाख रुपए का। ठीक है, करंट एसेट कितने का है बेटा, 4 लाख। इन्वेंट्रीज हमें गिवन है 2 लाख रुपए की। वर्किंग कैपिटल हमें गिवन है 2,40,000। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, CA माइनस CL। पता है ना आप लोगों को, ये करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। चाहे इस क्वेश्चन से पहले आप एक लाइन में नोट करके लिख लो, नोट डाल के लिख लो भाई, वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू CA माइनस CL, बिकॉज ये वर्किंग कैपिटल के बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे आपके। ठीक है, करंट रेशो और लिक्विड रेशो दोनों के ही बहुत सारे क्वेश्चन आपके अभी बनेंगे इसी फॉर्मूले पे बेटा, वर्किंग कैपिटल के फॉर्मूले पे। बात क्लियर?
तो आपके पास करंट एसेट 4 लाख का गिवन है, इन्वेंट्री आपका 2 लाख का गिवन है, वर्किंग कैपिटल 2,40,000 का है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले तो हमें क्या निकालना है, वैसे करंट रेशो निकालना है ना। तो क्या करेंगे, पहले करंट लायबिलिटी निकाल लेंगे। करंट लायबिलिटी फॉर्मूला यूज करेंगे वर्किंग कैपिटल का, वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू CA माइनस CL। वर्किंग कैपिटल है कितना आपका 240, करंट एसेट कितना है 4 लाख, तो करंट लायबिलिटी कितना आ जाएगा 1,60,000। बात क्लियर। फॉर्मूला पुट करेंगे CA अपॉन में CL। भाई इन्वेंट्री कोई काम है क्या यहाँ पे, इन्वेंट्री का, यहाँ पे इन्वेंट्री का काम नहीं है, बिकॉज इन्वेंट्री ऑलरेडी करंट एसेट के अंदर इंक्लूड होगी ना यार। जब मुझे करंट एसेट का टोटल गिवन है 4 लाख रुपए, तो इन्वेंट्री इंक्लूड है, कोई दिक्कत किसी को, क्लियर है पॉइंट। चलिए उसके बाद ये तो कर लेना नोट। सेकंड देखो एक बारी, सेकंड हमारे पास करंट एसेट कितने का है बेटा, 5,25,000 करंट एसेट है हमारे पास। इन्वेंट्री 2 लाख की है, इसके अंदर इंक्लूड है लूज टूल कितने के 75,000 के, और वर्किंग कैपिटल कितना है बेटा 2,25,000 रुपए। सबसे पहले क्या निकालेंगे यहाँ पर, करंट लायबिलिटी निकालो फटाफट एक बार। हाँ जी, करंट लायबिलिटी निकालेंगे कि निकालेंगे भाई, अभी ध्यान देना, सुनो। करंट एसेट के अंदर लूज टूल, स्टोर और स्पेयर्स आता है ना, ये आता है करंट एसेट के अंदर, ऐसा नहीं करंट एसेट में नहीं आता। लेकिन करंट रेशो फाइंड आउट करने के लिए जो हमें करंट एसेट चाहिए ना, उसमें से हमें लूज टूल, स्टोर, स्पेयर को हटाना है। ये बात समझ में आई। तो अगर हमें जर्नली क्वेश्चन के अंदर करंट एसेट गिवन है और लूज टूल, स्टोर, स्पेयर भी गिवन है, तो इसका मतलब है कि करंट एसेट के अंदर वो ऑलरेडी इंक्लूड होगा। नहीं बात समझ में आई। करंट एसेट के अंदर वो ऑलरेडी इंक्लूड, ऐसा थोड़ी ना है कि करंट एसेट में मतलब लूज टूल, स्टोर, स्पेयर को हम लोग करंट एसेट नहीं मानते, मानते हैं, वो हमारा करंट एसेट होता है। अगर मुझे टोटल करंट एसेट का गिवन है ना अमाउंट, तो उसके अंदर लूज टूल, स्टोर, स्पेयर भी होगा ही होगा। बात क्लियर। अगर मुझे क्वेश्चन में लूज टूल, स्टोर, स्पेयर गिवन है, तो मैं उस करंट एसेट की वैल्यू में से माइनस करूंगा। अगर गिवन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमें करंट एसेट का टोटल अमाउंट गिवन था, लेकिन क्या हमें लूज टूल, स्टोर, स्पेयर गिवन था क्या, नहीं गिवन था, तो हमने माइनस नहीं करा कुछ भी। बट इस वाले क्वेश्चन के अंदर हमें करंट एसेट के टोटल अमाउंट गिवन है कितना 5,25,000, और इन्वेंट्री 2 लाख की है, इसके अंदर इंक्लूड क्या है लूज टूल कितने के 75,000 के। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर, जो करंट एसेट है ना 5,25,000, इसमें से क्या माइनस करूंगा, सिर्फ 75,000। इन्वेंट्री माइनस नहीं करूंगा, इन्वेंट्री तो ऐड होती है ना यार। मुझे क्या नहीं इंक्लूड करना, लूज टूल, स्टोर और स्पेयर्स। बात क्लियर। तो पहले आप करंट एसेट निकालो कितना है, करंट एसेट इक्वल्स टू, हाँ जी करंट सामने करंट एसेट इक्वल्स टू जो आपका 5,25,000 है, उसमें से क्या माइनस करेंगे हम लोग, लूज टूल कितना 75,000, कितना आएगा 4,50,000 आ जाएगा बेटा, 4.5 लाख रुपए आ जाएगा। ठीक है, कितना आ गया 4.5 लाख। कोई डाउट है किसी को। तो 4.5 लाख का हमारा करंट एसेट है। अब आप वर्किंग कैपिटल निकालोगे। अच्छा, वर्किंग कैपिटल निकालने के लिए क्या हम लोग, ध्यान देना, वर्किंग कैपिटल निकाल यानी कि करंट लायबिलिटी निकालने के लिए जो हम करंट एसेट लेंगे वो लूज टूल माइनस करने वाले लेंगे, पहले वाले लेंगे, ऑब्वियसली बात है यार। वहां पे तो ना बोला गया है, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, है ना। तो उसके अंदर सारे करंट एसेट आएंगे, जब तो हमारी करंट लायबिलिटी निकल पाएगी ढंग से। लेकिन जो करंट रेशो निकालने का फॉर्मूला है, उसके अंदर जो हम करंट एसेट लेंगे, उसके अंदर लूज टूल, स्टोर, स्पेयर नहीं होना चाहिए। यही आप छोटी छोटी मिस्टेक करते हो, समझ में आई बात। आप यहां पर मिस्टेक क्या करते, चलो ठीक है, सर ने बताया था, याद है हमें, लूज टूल, स्टोर, स्पेयर जो है वो हमें क्या करना है, हटाना है। आपने 4.5 लाख ले लिया, लेकिन जब आप वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला पुट करते ना, तो करंट एसेट 4.5 लाख ही ले लेते आप। बात समझ में आई। आप मिस्टेक यहां पर ये करते बेटा, बट वो हमें मिस्टेक नहीं करनी। क्यों, क्योंकि हम कहां पढ़ते हैं, बात क्लियर। तो करंट लायबिलिटी कितना आ रहा है हमारा 3 लाख रुपए, कितना आ रहा है बेटा 3 लाख। चलो करंट रेशो CA डिवाइड बाय CL, करंट एसेट कितना हमारे पास 4.5 लाख डिवाइड बाय 3 लाख, कितना आएगा 1.5
रेशो 1। यहां पे अगर आप आंसर 1.5 लिख दोगे ना, गलत है। रेशो और टाइम्स में होता है और परसेंटेज में होता है। रेशो, टाइम और परसेंटेज। जो आपकी लिक्विडिटी और सॉल्वेंसी है वो किस में होती है? रेशो में होती है। बात क्लियर? टर्नओवर होता है टाइम्स में, प्रॉफिटेबिलिटी होता है परसेंटेज में। ठीक है, जैसे हम धीरे धीरे करते रहेंगे वैसे समझ में आता रहेगा, लेकिन आपको रेशो लिखना है, रेशो 1। बात क्लियर है बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? चलो थर्ड देखो, थर्ड देखो भाई एक बारी फटाफट। अच्छा, थर्ड करने से पहले ना यहां पे आप जरा ध्यान देना, ये एक बैलेंस शीट ना हमें आनी ही चाहिए। लायबिलिटी में अपने पास 3 चीजें होती हैं। पहला होता है शेयर होल्डर फंड, दूसरा क्या होता है बेटा? नॉन करंट लायबिलिटी, तीसरा क्या होता है? ठीक है, उसके बाद एसेट साइड में क्या होता है? फर्स्ट नॉन करंट एसेट, और सेकंड क्या होता है? तो ये आपको पता होना चाहिए, है ना, बिकॉज आपके पास कुछ क्वेश्चंस में ऐसे फॉर्मूले पुट होंगे जो आपको गिवन नहीं होंगे, ना आपने कहीं पढ़े होंगे, मैंने भी नहीं बताया होगा, लेकिन आप खुद तोड़ मरोड़ के दिमाग लगाकर बैलेंस शीट को देखकर वो हमें निकालना पड़ेगा। जैसे कि देखो, सुनो, वर्किंग कैपिटल कितना गिवन है? 9 लाख गिवन है ना। अपने पास टोटल एसेट, टी है, टोटल एसेट कितना है? 45 लाख का। टोटल एसेट कितने का है? 45 लाख का। मुझे यहाँ पे नॉन करंट एसेट भी गिवन है कितना? 33 लाख। तो भाई यहाँ पे देखो एक बारी, टोटल एसेट और टोटल लायबिलिटी बात बराबर होती है ना। तो यहाँ पे 45 लाख का हमारे पास क्या गिवन है? टोटल एसेट। नॉन करंट एसेट कितना है? 33 लाख का है। तो यहाँ पे मैं करंट एसेट निकाल सकता हूं? हाँ जी। अगर यहाँ पे टोटल एसेट की जगह टोटल लायबिलिटी लिखा होता, क्या कुछ फर्क पड़ता? हाँ, नहीं पड़ता ना, बिकॉज टोटल एसेट इक्वल्स टू टोटल लायबिलिटी। तो ये चीज को थोड़ा आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अकाउंटिंग रेशियोज जो है ना, ये चैप्टर हमारा बहुत आसान चैप्टर है, बस इसके अंदर ना एक चीज मांगता है, वो है प्रैक्टिस। आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे ना, आप उतना ही ज्यादा फ्रीक्वेंट हो जाओगे, आपको ज्यादा इजीनेस लगेगी अगर आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो। ये चैप्टर ही ऐसा है, मैं खुद बता रहा हूं आपको, मैंने ये चैप्टर की प्रैक्टिस जो है अपने सीए टाइम पे करी थी, जब मैं सीए कर रहा था उस टाइम पे, तो आईपीसी लेवल में मैंने इसकी बहुत प्रैक्टिस करी, तब जाके मेरे को ये क्लियर हुआ चैप्टर ये, और मजा आया। तो आप अगर प्रैक्टिस करोगे ना इसकी तो आपको मजा आएगा, अदरवाइज आपको लगेगा भाई यार क्या है ये, है ना। तो घर पे जाके भाई क्वेश्चंस की हमें प्रैक्टिस करनी है किसी भी हालत में, बिकॉज दोबारा बोल रहा हूं, जरूरी नहीं है कि सिर्फ 4 नंबर का क्वेश्चन आए, जरूरी नहीं है कि सिर्फ 4 नंबर का क्वेश्चन आए इस चैप्टर में से। बहुत बार लास्ट टाइम मैंने बताया था, बहुत बार बोर्ड्स के अंदर 3 नंबर का प्लस 4 नंबर का टोटल 7 नंबर का भी आ चुका है इस चैप्टर में से, यानी कि कंपैरेटिव कॉमन साइज को पूछा ही नहीं, समझे बात, कंपैरेटिव कॉमन साइज को पूछा ही नहीं पेपर में। 3 नंबर वाला क्वेश्चन हमारा कंपैरेटिव कॉमन साइज का आता है, 4 नंबर कौन सा आता है हमारे पास? रेशियोज का आता है, 6 नंबर कौन सा आता है? कैश फ्लो का आता है ना। तो 3 नंबर कंपैरेटिव कॉमन साइज ना पूछकर क्या पूछ लिया? रेशियोज ही पूछ लिया। इसलिए हल्के में मत लो, बिकॉज 7 नंबर यार कम नहीं होते सिर्फ एक चैप्टर के, समझे बात। चलिए यहां हो गया, कोई दिक्कत भाई? करंट एसेट निकल, करंट एसेट कितना आ रहा है हमारा? 12 लाख करंट एसेट आ गया। करंट एसेट निकालने के बाद वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला पुट करेंगे तो क्या निकल जाएगा? करंट लायबिलिटी कितना आएगा? 3 लाख रुपए आ गया, है ना। और रेशो क्या आएगी बेटा? 12 लाख डिवाइड बाय 3 लाख, 4:1। ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं बड़े प्यार से, बट इसके लिए क्या आना चाहिए? हमें पता होना चाहिए भाई करंट एसेट में क्या क्या आता है, करंट लायबिलिटी में क्या क्या आता है। अगर आपको करंट एसेट करंट लायबिलिटी पता ही नहीं कि क्रेडिटर मेरी करंट लायबिलिटी होती है, तो पता ही नहीं आपको, है ना। डेटर्स में करंट एसेट होगा, ये पता नहीं आपको, तो ये चैप्टर करना आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। और ये तो यार बेसिक है, अकाउंट्स में सबसे बेसिक चीज़ होती है ना। हमें पता होना चाहिए कि कौन से हमारे करंट एसेट होते हैं, कौन से हमारे नॉन करंट एसेट होते हैं, कौन से हमारे करंट लायबिलिटी होती है, कौन सी हमारी नॉन करंट लायबिलिटी होती है, और शेयर होल्डर फंड क्या होते हैं।
ठीक है, ये बेसिक नॉलेज तो आपको होनी चाहिए, अगर ये है तो आपके लिए चैप्टर बड़ा इजी है। कोई दिक्कत किसी को? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। वर्किंग कैपिटल कितना है हमारे पास? 10 लाख। कोई बात नहीं, वर्किंग कैपिटल में गिवन है क्या निकालने के लिए? मान लो करंट लायबिलिटी या फिर करंट एसेट, डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। हमारे पास टोटल डेट गिवन है 45 लाख और नॉन करंट लायबिलिटी गिवन है 40 लाख। दोबारा से आते हैं इसके ऊपर, बैलेंस शीट के ऊपर। शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। आप मुझे बताओ क्या टोटल डेट इक्वल्स टू टोटल लायबिलिटी होता है या नहीं होता? कौन कह रहा है सर नहीं होता? टोटल डेट इक्वल्स टू टोटल लायबिलिटी नहीं होता। कौन कह रहा है सर होता है? भाई आंसर देना है। हाँ जी, टोटल डेट, टोटल उधार यार, डेट मतलब उधार, डेट मतलब लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? उधार। तो टोटल डेट इक्वल्स टू टोटल लायबिलिटी कौन कह रहा है सर नहीं होता? ठीक है, कौन कह रहा है सर होता है? ठीक है, देखो डेट ना हम लोग हमेशा मानते हैं आउटसाइड। क्या मानते हैं? तो जो नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी है, इन दोनों का टोटल हम लोग क्या मानते हैं? टोटल डेट मानते हैं। क्या मानते हैं बेटा? टोटल डेट। तो ये नहीं होता। ये बात समझ में आई आपको? तो टोटल डेट का फॉर्मूला क्या हुआ? हाँ जी, टोटल डेट का फॉर्मूला क्या हुआ? नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। कोई दिक्कत? टोटल डेट कितना हमारे पास? 45 लाख। नॉन करंट लायबिलिटी के बने कितना? 40 लाख। तो आपका करंट लायबिलिटी कितना आएगा? हाँ जी, कितना आएगा? 5 लाख रुपए आ गए ना करंट लायबिलिटी आपका। अब अगर आपका करंट लायबिलिटी निकल गया तो करंट एसेट निकाल सकते हो? निकाल सकते हो। किससे? वर्किंग कैपिटल के फॉर्मूले से, CA माइनस CL। कोई दिक्कत किसी को? तो करंट एसेट कितना आएगा हमारा? 10 लाख प्लस 5 लाख, कितना आ गया? 15 लाख। और रेशियो कैसे निकलेगी? करंट रेशियो इक्वल्स टू 15 लाख डिवाइड बाय 5 लाख, कितना आ गया? 3:1, है ना? बस क्वेश्चन के अंदर आपको ढूंढना पड़ेगा कि यार कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको हम। यही ट्रिक है अकाउंटिंग रेशियोज में, और ये ट्रिक कोई टीचर सिखा नहीं सकता। मैं भी नहीं सिखा सकता ये ट्रिक यार। एक क्वेश्चन सॉल्व करने के बहुत सारे वे हो सकते हैं। अगर आपको आगे आपको दिखेगा आगे कि आप 2-3 फॉर्मूले भी यूज करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। मैंने अलग तरीका लिया है, आपने अलग तरीका लिया है, आंसर सेम आ गया, ये भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से होगा। किससे होगा बेटा? प्रैक्टिस। समझ में आई बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। करंट रेशियो जो है वो 2.5 गिवन है हमें। क्या है बेटा? रेशियो में ऑलरेडी गिवन है। वर्किंग कैपिटल कितना गिवन है? 60,000। 60,000 वर्किंग कैपिटल गिवन है। भैया CA और CL दोनों निकालना है यार। मतलब 2 चीजों से मुझे करंट एसेट भी निकालना है, करंट लायबिलिटी भी निकालना है। सोचो एक बारी, सोचो। सबसे पहले हमारे क्या गिवन है? करंट रेशियो। इसका फॉर्मूला क्या होता है? CA डिवाइड बाय CL। CA डिवाइड बाय, अब करंट रेशियो क्या है आपकी? 2.5। मैं CA को तोड़ दूं, CA को तोड़ दूं, क्या होगा बताओ? वर्किंग कैपिटल प्लस करंट लायबिलिटी, वर्किंग कैपिटल प्लस डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? CL। तो 2.5 CL इक्वल्स टू वर्किंग कैपिटल प्लस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल कितने गिवन है? तो 2.5 CL, ये CL जो हमारे यहाँ प्लस में था यहाँ जाके नेगेटिव हो जाएगा। 1 CL करेंगे ना, नॉर्मल CL लिख दो, चलो कोई बात नहीं। अब वर्किंग कैपिटल कितना है? 60,000 है। कितना है बेटा?
1.5 CL इक्वल्स टू 60,000 और CL कितना आ गया 60,000 डिवाइडेड बाय 1.5 कितना आएगा 40,000। तो हमारे पास करंट लाइबिलिटी कितना आ गया बेटा 40,000 आ गया यार, है ना। अब करंट लाइबिलिटी 40 है, वर्किंग कैपिटल कितना है 60, तो करंट एसेट कितना आ गया 1 लाख। फॉर्मूला हो गया सॉल्व, मतलब करंट एसेट निकालनी नहीं है हमें, ऑलरेडी गिवन है। करंट एसेट कितना आ गया 1 लाख, करंट लाइबिलिटी कितना आ गया, समझे बात। तो ये आपको खुद दिमाग लगाए करना पड़ेगा। क्लियर, कोई डाउट किसी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एक बारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले ऐसा करते हैं, नेक्स्ट रेशियो देखते हैं, ठीक है। कुछ हमने बीच में काफी हद तक कुछ क्वेश्चंस कर लिए, बढ़िया। अभी नेक्स्ट रेशियो देखते हैं। नेक्स्ट रेशियो कौन सी है बेटा हमारे पास, लिक्विड रेशियो का दूसरा नाम क्या होता है, एसिड टेस्ट रेशियो का तीसरा नाम क्या होता है, क्विक रेशियो, ठीक है। तो आपके पास तीनों नाम में से किसी भी नाम से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फॉर्मूला क्या है बेटा, फॉर्मूला है लिक्विड एसेट या फिर क्विक एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। तो चेंज क्या हुआ इसके अंदर, करंट एसेट की जगह हमने क्या पुट करा है यहां पर, लिक्विड एसेट या फिर क्विक एसेट। अब लिक्विड एसेट कैसे निकालते हैं, करंट एसेट में से मैं दो चीजें माइनस करूंगा ना, कौन कौन सी, इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस, इन्वेंट्री और, तो ये दो चीजें माइनस करूंगा तो मेरा क्या निकल जाएगा, लिक्विड एसेट निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा बताओ, लिक्विड एसेट। कोई दिक्कत तो नहीं, क्लियर है पॉइंट। चलो